नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। आपके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ जेएसी और जोसा दोनों की काउंसलिंग में और उनकी फ़ीस पर, यानी कि कॉलेज की बढ़ी हुई फ़ीस तो इस बात को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। हालांकि काउंटेबल बात है कि रिसेशन का पीरियड चला हुआ है, सभी चीज़ें पूरी तरीके से घाटे में हैं, लेकिन एनएसयूटी ने 30,000 रुपये फीस बढ़ा दी है। एनएसयूटी ईस्ट कैंपस, चाहे वो कैंपस कैसा भी है, चाहे वहाँ पर लेबोरेटरी फैसिलिटी कैसी भी हैं, लेकिन उसकी भी फीस 30,000 बढ़ी हुई है 1 ईयर की। इसी तरीके से जो वेस्ट कैंपस है जहाँ पर बहुत ही कम फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ की भी फीस उतनी ही है। इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ मैं आपको ध्यान ले जाऊंगा, जो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है, बिना सोची समझी बात है। और वो भी उन बच्चों के ऊपर जो बहुत ही क्रिएटिव बच्चे हैं, जो बहुत ही क्रीम बच्चे हैं, जिनके ऊपर हमारा देश बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है या रिसर्च कर सकता है। उन बच्चों के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है। पेरेंट्स के बारे में अगर आप सोचें, बहुत कम लोग सोचते हैं, तो मैं आपको उन पेरेंट्स की बातें बता दूं जिन्होंने उस बच्चे को 7th क्लास से एटलीस्ट पढ़ाना शुरू किया है, एक्स्ट्रा खर्च शुरू किया है, अपने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मारा है, अपने उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। और फिर लास्ट में आके वो फीस की तरफ जब देखते हैं तो फिर वहाँ पर उनकी हालत ख़राब होती है। और उस पूरी सिचुएशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम कहें कि भाई दिल्ली सरकार नहीं सोच रही है तो ये भी बात गलत है, क्योंकि जोसा तो भारत सरकार के अंदर आता है, तो वो भी नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं, कैसे नहीं सोच रहे हैं, ये मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। पहली बात देखें, टाइटल मैंने रखा है कि चाहे तो जोसा है चाहे जेएसी है, 2022 के लिए विड्रॉ का जो फंडा है उसे आप अच्छे तरीके से समझिएगा। यानी कि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो बेचारे पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने के सिवाय और भी कोई चीज़ नहीं आती है, क्योंकि इन्हें यही सिखाया गया था कि फोकस ओनली एंड ओनली फॉर जेई एंड आईआईटी, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 100% फोकस किया, लेकिन इनके ऊपर फोकस कर दिया हमारी भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने कि यही हमारे ऐसे जिसे कहते हैं ना, मतलब बकरे हैं जिन्हें लूटा जा सकता है, जिनके साथ कुछ भी खिलवाड़ किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि पेरेंट्स का 95 जो के है, 95,000 रुपये जो है सीधा सीधा लॉस हो चुका है। देखिए, यहाँ पर जो एस्पिरेंट है या पेरेंट है, उनकी गलती केवल और केवल इतनी सी है कि उन्होंने जेएसी में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने देखा ठीक है जी, हमारी सीआरएल ये है, ये हमारी कैटेगरी है। इस बात पर तो वो जानना भी नहीं चाहते कि कैटेगरी का क्या फंडा चल रहा है, हमें बताओ कि हमें क्या मिल सकता है। उन्होंने कहा कि भाई आपको ये मिल सकता है, लेकिन अब आप ये सोच लो कि अगर आपने ले लिया और बाद में आपने यूं सोचा कि यार मैं कहीं मुझे दूसरी अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्या ले सकता हूं, तो उन्होंने कहा ले तो सकते हो, पर हम आपका पैसा जो हमें दे दिया है वो नहीं देंगे। बिल्कुल गलत फंडा है। अब आप कहेंगे कि सर रूल तो होता है कुछ ना कुछ हर चीज़ का, लेकिन रूल मैं आपको बताता हूँ। चौथे राउंड का जो रिजल्ट है वो 21 तारीख को आना था, और इन्होंने रूल में लिखा कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं और अपने 95,000 रुपीज़ को सेव करना चाहते हैं तो आप 20 तारीख की रात को 11:59 तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रूल आपको कैसा लगा होगा आप खुद समझ गए होंगे। रिजल्ट 21 को आएगा और विड्रॉ एक दिन पहले करना होगा। और ये पेरेंट्स और ये जो एस्पिरेंट हैं, इन्होंने ये सोचा कि जी 95 छोड़ो, कम से कम हमने जो एग्ज़ाम दिया है, हमारा जो सीआरएल है, वहाँ पर हम एडमिशन की प्रक्रिया में ज़रूर जाएंगे। देखिए, ये 95,000 बहुत बड़ी रकम होती है नॉर्मल पर्सन के लिए, यानी कि आम आदमी के लिए। और ख़ास तौर पर अब मैं इसी फंडे को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, जहाँ पर और भी पेच कसती है, यानी कि पेरेंट्स पागल हो चुके हैं, एस्पिरेंट इतनी मुश्किल में आ गए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो अलग बात रही, मैं किसी रूल रेगुलेशन में ही ना फंस जाऊं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अगर कोई भी स्टूडेंट ने 20 तारीख तक अगर विड्रॉ नहीं किया, यानी कि उसे पक्का पता लग गया कि मेरे 95,000 रुपीज तो गए, अब उसके साथ साथ में अब उसके पास केवल एक चारा बचा है कि भाई अगर मेरे 95,000 रुपीज़ गए तो फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने मजबूर किया कि फिर हम जो भी ब्रांच आपको दे रहे हैं उसे आप चुपचाप ले लीजिए, चाहे वो मेटलर्जी है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो फूड इंजीनियरिंग है, या कुछ भी कोई भी ब्रांच है, ठीक है ना। वो कहते हैं जिसमें भी हम दें उसमें आप ले लो, और नहीं तो आपके 95,000 रुपीज़ गए। उनसे अगर एक चांस पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ हम स्पॉट राउंड ला रहे हैं, जो सीट वैकेंट रहेंगी उन वैकेंट सीट को हम स्पॉट राउंड में ले जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 95,000 तो आपके गई, लेकिन स्पॉट राउंड में आपको 95,000 का एक डीडी और लेकर आना होगा। तो सोच के देखिए कि उस बेचारे स्टूडेंट के 2 लाख रुपए जा चुके, जबकि उसे कोई भी सीट अभी नहीं मिली है, ठीक है। ये फंडा बिल्कुल गलत है, मानवता के खिलाफ है, अच्छे बच्चों के तो बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को अगर आपको सही समझ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना बच्चों। अभी मैं और बातें आपको बताता हूं कि चौथे राउंड से पहले कैसे विड्रॉ करें, ये फंडा मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई की थी एडमिशन लेने के लिए, तो वो पूरी प्रक्रिया में 100% जाएगा। पेरेंट्स को भी मजबूर होने के लिए ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आप 10,000 रुपये काट सकते थे, 5,000 रुपये काट सकते थे, 2,000 रुपये काट सकते थे, 20,000 रुपये काट सकते थे, लेकिन पूरे के पूरे 95,000 रुपीज़ कट जाएंगे। ये पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है, और इन बच्चों के साथ तो 100% गलत ही है। अगली बात पर मैं ले जाता हूं कि 95,000 रुपीज़ से पहले ये तो गए, और 95,000 रुपीज़ आपको डीडी फिर ले जाना पड़ेगा, और वो भी 5 मिनट का खेल होगा। अगर आपने थोड़ा भी लेट किया तो आपको वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं दूसरे पहलू पर ले जाता हूँ कि अगर बच्चे को जेएससी में प्रॉपर सीट नहीं मिल रही, उसका रिजर्वेशन नहीं है, या फिर दिल्ली का कोटा नहीं है, तो फिर वो जोसा में भी जाएगा। टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसने सीआरएल लेके आया है, तो वो सभी जगह अपनी किस्मत आजमाएगा। लेकिन अगर जोसा में अगर जाने वाला है तो यानी कि हमारी जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा अगर ये खेल रहे हैं तो हम भी खेलेंगे। और उन्होंने कहा देखिए सीसैम में जाने के लिए आपको 38K रुपीज़ देने होंगे। अब उन्होंने कंडीशन लगाई कि अगर आपने 38K में आपको हमने कोई भी सीट दे दी, और अगर आपने नहीं ली तो विद इन 2 डेज आपके 6,000 रुपीज़ उसमें से लेस हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो करीब 3 महीने बाद आपके अकाउंट में आएगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और उसके बाद में अगर आप सेकंड राउंड में गए, अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं और सेकंड राउंड में जाके सीट छोड़ते हैं तो आपको 9K यानी कि 9,000 रुपये छोड़ने पड़ेंगे। और अगर आपने कैंसिल किया तो आपके सारा का सारा पैसा भी पूरी तरीके से डूब सकता है। तो ये देखें ये किस तरीके की कहानी है जेएसी की भी और जोसा की भी। यानी कि हम सेंटर गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं कह सकते, हम स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों की दोनों एक ही प्लान से गेम कर रहे हैं। तो बच्चों, पेरेंट्स या जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये मेरी बात सही लगती है, अगर वैसे कहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। 95,000 रुपये की चपत एक एवरेज कमाने वाले के लिए बहुत बड़ी होती है। और वो जो एवरेज कमाने वाला है उस 95,000 को आप पर तो मरवा सकता है, लेकिन वो 95,000 का कहीं ना कहीं अपना खर्चे को कम करेगा, बच्चे के खर्चे को कम करेगा। और उसे कितना दुख पहुंचेगा बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी, या उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो ही जान सकते हैं। तो मेरी इन बातों पर ज़रूर ध्यान दिया जाए, और हमारी जो गवर्नमेंट है इस बात को ज़रूर सोचे। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं लगातार पिछले 2-3 महीने से बहुत सारी मजबूरियां बच्चों की दिखा रहा हूं, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया। सब
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें तो करना चाहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग इनमें आगे आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। और उसके बाद में रिसेशन का किसी ने नहीं सोचा है। सोचो कि यहाँ पर जो है 30,000 रुपये फीस बढ़ाई है ये NSUT ने और साथ के साथ DTU ने भी, और IIT IIT में 4,30,000 रुपये फीस है, जो करीब 50-60 हज़ार रुपये फीस बढ़ाई गई है, जो पूरी तरीके से गलत है। और केवल इसलिए बढ़ा दी है कि ये बच्चे तो एडमिशन लेंगे ही लेंगे, इनके बस की और कुछ भी नहीं है। और ये पेरेंट्स भी इतने इस पर पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ लेना होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को बड़े बड़े लोगों को टैग करके आगे की तरफ भेजें, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर है, या कोई भी मंत्री है, या कोई भी जिम्मेदार नागरिक है। अगर वो इस बात पर ध्यान करें तो इस बात को जरूर ध्यान करना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई एस्पिरेंट अपने हक के लिए अपने रिजल्ट डेट तक रुकना चाहता है तो उसको 95,000 का चपत लगाई जाएगी, अदरवाइज उसे वो ही लेना होगा जो उन्होंने दे दिया है। तो ये बिल्कुल सरासर अन्याय और बिल्कुल ही गलत है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।